प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 4A पढ़ाएंगे। 4A में रचनाएं हैं। पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड। पहले हम क्या लेंगे, 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ शुरू करेंगे, जहाँ से रेखाखंड शुरू हुई है पटरी में। जो पटरी के इधर वाला हिस्सा ये नहीं चुना है, जहाँ से बिंदु शुरू हुए तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमारा खींच लिया। इसके ऊपर 4-5 लाइन, नीचे भी 5-6 लाइन छोड़ देना और बीच में बनाना। ठीक है, अब क्या करना है, रेखाखंड खींच लिया। प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में प्रकार और पटरी लगाना है। तो इसको ये कितनी पहले खींची, 6 सेंटीमीटर। सही है, बड़ी नहीं होनी चाहिए, 1 मिलीमीटर। अब हम लेना है प्रकार लेंगे, प्रकार और पटरी। तो इसको हमें क्या करना है, 2 बराबर भागों। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, प्रकार को हम रेखाखंड के एक सिरे पे लेके जाएंगे, ऐसे ये यहाँ पर रखी है। उसके बाद में आधे से अधिक दूरी, यहाँ पर प्रकार की भी आधे से कम दूरी है, तो ऐसी प्रकार को दूर पेंसिल लगा के इतना दूरी बढ़ाएंगे कि आधे ज़्यादा। अब प्रकार से आधे ज़्यादा अनुमानित है। अब इसको हम अब प्रकार से एक ऊपर चाप ऐसे, ठीक है, और उसके बाद में प्रकार से एक नीचे चाप। सही है, एक सिरे पे रख के प्रकार से ऊपर चाप, एक प्रकार से नीचे चाप। अब इसे दूसरे सिरे पे लेके जाएंगे, प्रकार की नोक। अब ये प्रकार को, अब ये जो चाप है, इस चाप को काटना है। तो प्रकार को इस चाप से काटना है, उसके बाद में प्रकार के नीचे वाला चाप इसे काटना है। ठीक है, जब प्रकार से ऊपर और नीचे वाला चाप कट जाएगा तब हम लाएंगे पटरी, और पटरी के सहायता से ये जो चाप का जो ये बिंदु बना है, जहाँ पर ये दोनों कटे हैं, एक यहाँ पर कटा है, एक यहाँ पर कटा है, जो कटा है ये बिंदु जो कटा है, वहीं पर अपनी पटरी की सहायता से मिलान करना है ये। ठीक है, ये देखो, इस बिंदु को मिलान करते हुए रेखाखंड खींच देना है। रेखाखंड खींचते ही ये जो रेखाखंड है ये हमारी 2 बराबर भागों में बट गया। बस इतना ही काम इसमें करना है। तो 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए, ये 2 बराबर भागों में विभाजित हो गई। जब आप पटरी से इसे नापेंगे, जब पटरी से आप इसे नापेंगे तो ये पूरा 3 एक तरफ पड़ेगा, 3 एक तरफ। चाहे चेक करके देख लो। देखो बेटा, ये देखो 1 2 3 यहाँ पर एकदम बैठा, और 1 2 3 खाने इस तरफ है। आप भी पटरी से, अपनी जब पटरी से नापेंगे तो 1 बराबर बैठेगा। सही है, ध्यान रखना है यहाँ पर जो चापे जहाँ पर कटेंगी और यहाँ पर जो कटेंगी, इसी बिंदु को पटरी से मिलान करना है। अगला सवाल, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। तो पहले हम पटरी लेंगे, पटरी में हम प्रकार में पेंसिल लगाएंगे और उसमें पेंसिल में दूरी भरेंगे 3 सेंटीमीटर। तो प्रकार जहाँ पटरी के जहाँ शुरू हो रहा है, और पटरी को इतना बड़ा करना है कि 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर कितना बड़ा हो जाए। ठीक है, अब इतना बड़ा हो गया। अब पटरी को हटा देंगे, पटरी में जो प्रकार लगी है, प्रकार को अच्छी तरीके से हम खींच लेंगे, वृत्त बना लेंगे। ये 3 सेंटीमीटर का हमारा वृत्त बन गया। सही है, अब 3 सेंटीमीटर जो केंद्र पे है, जो ध्यान रखेंगे, जो केंद्र पे है, ये केंद्र हमारा ध्यान रखेंगे इसको। सही है, अब ये केंद्र पे जो है ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या है, O। केंद्र का नाम क्या है, O। अपनी अभ्यास पुस्तिका पे खींच लिया हमने। इसकी 2 जीवाएं AB और CD खींचिए। पटरी की सहायता से इस पे 2 जीवाएं, एक AB और CD खींचिए, जो आपस में समांतर ना हो। तो 2 जीवाएं खींच लेंगे। एक हमारा मन करना है, यहाँ पर हमने खींची है, एक मन करेगा हम दूसरी जगह खींच लेंगे। लेकिन अगर ऐसे खींच लेंगे तो समांतर हो जाएगा, थोड़ा हम तिरछा कर देंगे। तो हम इधर से हमने खींच दी। सही है, ये खींच ली। ठीक है, अभी हमारा 2 जीवाएं खींच गई, एक ये वाली, एक है AB और CD खींचिए। पहली का नाम हमने A B दे दिया, दूसरे का नाम C और D दे दिया, खींच गई। ये इनके समांतर नहीं, इसका समांतर ऊपर होता तो इसके समांतर नहीं, अलग अलग है। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। तो इस जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचना है। तो कहने का मतलब जो भी इससे पहले सवाल किया था बस उसी को करना है, रेखाखंड को समद्विभाजन करना है। बस यही लंब समद्विभाजक इसका हो जाएगा। रेखाखंड का समद्विभाजक या लंब समद्विभाजक बात एक होती है। अब इसको हम प्रकार की सहायता से जब हम इसको
समद्विभाजक करेंगे तो केवल हमारी फोकस यही होना चाहिए जो रेखाखंड है। तो प्रकार को पहले लेंगे, प्रकार को जो रेखाखंड है इसके एक सिरे पे प्रकार की नोक रखेंगे और दूसरा सिरा आधे से ज़्यादा दूरी उसका होना चाहिए, ठीक है। और प्रकार का एक सिरा यहाँ पर आधे ज़्यादा दूरी होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, प्रकार को ऊपर एक लेके आएंगे, इसके ठीक बीच जहाँ पर ऐसे ऊपर लेके जाएंगे वहाँ पर एक चाप मारेंगे और प्रकार को नीचे लेके आएंगे, वहाँ एक चाप मारेंगे, सही है। उसके बाद में ये प्रकार को उठा के हम दूसरे जो उसका दूसरा जो हमारा जीवा है उसके सिरे पे लेके जाएंगे। अब ये प्रकार को ऐसे घुमाएंगे कि ये दूसरी जगह जो चाप को ये ऊपर वाला भी कट जाए, उसके बाद में ये नीचे वाला कट जाए, सही है। लेकिन प्रकार की दूरी यहाँ पर बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए, एक खास बात है, ध्यान रखेंगे। प्रकार की दूरी बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए। चाप कट गया, सही है। अब ये प्रकार उठा के अलग रख देंगे। अब जहाँ पर कटा एक, यहाँ पर कटा एक, यहाँ पर कटा, अब पटरी लेंगे, उन दोनों बिंदुओं को मिलान करेंगे, सही है। ये दोनों बिंदुओं को मिलान करेंगे, ये और ये हमारा ये वाला बिंदु मिलान हो रहा है, नहीं मिल रहा है, थोड़ा और सीधा करेंगे, ये थोड़ा है। अब ये जो बिंदु जो चाप कटे हैं उनको मिलान करते हुए रेखाखंड खींच दीजिए, ठीक है। थोड़ा लंबे खींचिए और ये ध्यान रखेंगे, ये जो खींचेंगे तो हमेशा केंद्र से, ये भी जाए केंद्र से तो दूसरा भी खींचेंगे, तो वही पटरी प्रकार लेंगे। अब प्रकार को इसके जो है उसके केंद्र पे आप मतलब ये जीवा के एक सिरे पे परिधि पर, उसके बाद में इस पे यहाँ पर रखेंगे, एक सिरे पे रख लिया जीवा पे, और यहाँ पर एक चाप नीचे मारेंगे आधे ज़्यादा दूरी पे। ये आधे ज़्यादा दूरी होना चाहिए, अभी प्रकार की आधे ज़्यादा दूरी है भी, और उसके बाद में एक ऊपर चाप मारेंगे, तो यहाँ पर चाप मारेंगे, ठीक है। अब प्रकार को दूसरे तरफ लेके जाएंगे, तो हाँ अभी इस चाप को काटना है, तो ये यहाँ पर कट रहा है। उसके बाद में इधर वाला भी चाप काटेंगे, तो ये चाप यहाँ पर कट रहा है, सही है। तो अगर ये पर चाप छोटा लग रहा है तो इस चाप को यहाँ पर रख के बड़ा कर लेंगे, चाप यहाँ पर ये बड़ा कर लेंगे, ये चाप थोड़ा बड़ा कर लेंगे, बड़ा हो गया। अब जो चाप जहाँ पर ये चाप यहाँ पर कटा, ये आप चाप यहाँ पर कटा, इसको पटरी की सहायता से मिलान कर देंगे। तेज दोनों चापों को मिलाएंगे बढ़िया से। देखिए जो बिंदु मिले हैं उनसे ऐसे मिलान करते हुए ऐसे रेखाखंड खींचा, तो हमारा केंद्र ये था, केंद्र ये था, ठीक है। तो यहीं से क्या है, ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर कटेंगे, तो क्या काटेंगे, केंद्र पर। दोनों कट कहाँ पर रहे हैं, केंद्र पे, तो उत्तर का आएगा केंद्र पर, उत्तर आएगा केंद्र बिंदु ओ पर। कहाँ पर कट रहे हैं, केंद्र बिंदु ओ पर, ठीक है। अगला तीसरा सवाल, 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। तो पहले हम पटरी लेंगे और 8 सेंटीमीटर का माप, ऊपर 4-6 लाइन छोड़ेंगे, नीचे भी 4-6 लाइन, बीच में खींचेंगे 8 सेंटीमीटर रेखाखंड। तो यहाँ शुरू से 8 सेंटीमीटर, ये 8 यहाँ तक है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर रेखाखंड हो गया। अब हमें 4 बराबर भाग बांटना, पहले इसे 2 बराबर भाग बांटेंगे, उसके बाद 4। प्रकार लेंगे, प्रकार का एक सिरा एक सिरे पे रेखाखंड के, तो इसकी दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, सही है। रेखाखंड का कोई नाम दे रखा, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं। प्रकार में आधे ज़्यादा दूरी बनेंगे, तो ये आधे ज़्यादा दूरी हो गई, सही है। प्रकार को एक ऊपर घुमाएंगे तो ऐसे ऊपर एक चाप, और प्रकार को नीचे घुमाएंगे, नीचे एक चाप। प्रकार के हिस्से को दूसरे सिरे लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है। और प्रकार को ये चाप जो काटा उसी को काटना है, मेन फोकस हमारा चाप काटना रहेगा। यहाँ पर कट गया और इस चाप को कट गया, तो ये चाप कटी है, तो इसमें बिंदु मिलेंगे, तो पटरी से हम इन्हीं को मिलान करेंगे। देखिए तो ये चाप जो मिली है थोड़ा, हाँ ये जो यहाँ पर कटा इन दोनों मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच दो। अभी जो यहाँ पर बना ये 2 भागों में बट गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया। अभी हमको 2 भागों में नहीं काटना है, 4 भागों में बांटना। तो ये हिस्सा ये आ गया, एक हिस्सा 2 भाग से, इसको भी आधा करो, इसको भी आधा करो। तो वही प्रकार लेंगे,
एक वाली प्रकार को यहाँ पर रखेंगे, सही है। हाँ, प्रकार लेंगे, जो प्रकार की नोक वो यहाँ पर रखेंगे। अब प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी भरेंगे, तो आधे ज़्यादा दूरी भरेंगे तो ये आधे ज़्यादा दूरी अभी नहीं हुई है, आधे ज़्यादा दूरी अब हो गई है, तो आधे ज़्यादा दूरी भर लेंगे। प्रकार को ऐसे व्यवस्थित करेंगे ये एक नोक कतई रेखाखंड के शुरुआत पे हो। अब ये ऊपर चाप एक मारेंगे, ठीक है। जो दूरी भरी है प्रकार की वो कम नहीं होना चाहिए, ये भी सोचने वाले। अब नीचे ले जाएंगे तो नीचे भी एक चाप मारेंगे। अब प्रकार को उठा के रेखाखंड के दूसरे सिरे पर, कहने मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप पहुँचिए। अब प्रकार को ये चाप जो ऊपर बनाया है इससे काटना है प्रकार से, और नीचे वाले चाप को भी काटना है, ठीक है। अभी जो कट गया प्रकार, अब पटरी लेंगे बाकायदा, तो पटरी को ये पटरी से इस चाप को जो कटे हैं उनको मिलान कर देना है, ठीक है। ये मिलान हुआ तो एकदम ये अभी 4 जो था वो पहले 4 था, अब क्या हो गया 2-2, इधर आधा हो गया, अब इधर भी आधा करो जी। तो ये रेखा का ये प्रकार की नोक रखेंगे, एक ऊपर चाप, प्रकार की नोक चाहे इधर से शुरू कर दें, यहाँ पर देखो रख लिया है। और आधे ज़्यादा दूरी, आधे ज़्यादा दूरी, देखो आधे ज़्यादा दूरी है कि नहीं है, तो आधे दूरी है, तो इसको एक ऊपर चाप, एक नीचे चाप। अब प्रकार को दूसरे सिरे पे लेके जाएंगे, प्रकार को यहाँ पर, और ऊपर वाला चाप इसे काटेंगे प्रकार से, और नीचे वाले चाप को भी इससे काटेंगे। जहाँ पर कटा है वहाँ पर पटरी लेके जाएंगे, उसको मिलान कर देंगे। ये जो रेखा खींची है, ये रेखाखंड जो 8 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड था, ये 4 बराबर भागों में बट गया, ठीक है। अगला, प्रकार की सहायता से, किसकी सहायता से? प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, तो पहले पटरी लेंगे और फिर बाद में प्रकार लेंगे, प्रकार में पेंसिल भरेंगे और प्रकार की दूरी क्या बनाएंगे? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ शुरू हुआ तो 0, अब बढ़ाएंगे कितना तक? 4 तक। ये 4 तक पहुँच गया, 1 2 3 4 खाने। पेंसिल की नोक हमारी 4 पे, इधर शुरुआती जो पटरी जब शुरुआती खाने हैं पापा प्रकार की नोक, ऐसे माप लेंगे। अब 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, तो यहाँ पर पटरी का कोई काम नहीं है। अब हम बनाएंगे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का वृत्त, ठीक है। अब ये ऐसे घुमा दिए, 4 सेंटीमीटर का वृत्त बन गया, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का वृत्त बन गया, तो ये हमारा केंद्र यहाँ पर आ गया। ध्यान देंगे केंद्र को। तो ये जो दूरी है 4 सेंटीमीटर, वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त पर कहीं पर एक जीवा खींच ले हम, तो जीवा किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि के एक हिस्से से परिधि के दूसरे सिरे को छूने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। शर्त एक ही, वो केंद्र से होकर ना जाए। तो एक जीवा हमने खींच लिया, ठीक है। जीवा हम थोड़ा कहीं पर भी खींच सकते हैं, यहाँ पर खींची, जीवा हमारा खींचने का मन इधर है तो हम जीवा इधर भी खींच लेंगे, ठीक है। एक जीवा खींच ली हमने, सही है, जीवा खींच ली। वृत्त के केंद्र से, जो केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर बताइए। यानी यहाँ से जीवा के मध्य बिंदु, तो पहले जीवा का मध्य बिंदु तो निकालें, तो जीवा का मध्य बिंदु निकालने के लिए इस जीवा को आधा कर दो, ठीक है। तो वैसे ही प्रकार में दूरी भरेंगे आधे से ज़्यादा, जो रेखाखंड जीवा है जो, सही है, जीवा है आधे ज़्यादा, तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और इसको आधे से ज़्यादा दूरी, आधे ज़्यादा प्रकार में दूरी भर गई। अब इसका जो है एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, सही है। अब जीवा को, अब ये प्रकार को लेके जाएंगे, प्रकार को ले जाएंगे दूसरे सिरे पे और प्रकार को इस चाप को काटेंगे। ये यहाँ कट गया, सही है, और ये वाला इधर चाप कट गया। जब ये चाप कट गए, अब हमारा पटरी का काम आएगा। पटरी हम घुमाएंगे, चापों को मिलाते हुए रेखाखंड खींच देंगे, सही है। ये ठीक है, खींच दिया। अब क्या है? मध्य बिंदु, वृत्त के केंद्र से जीवा का मध्य बिंदु, वृत्त का केंद्र ये था और जीवा ये है, तो इसका मध्य बिंदु को मापेंगे।
तो ये हमारा सबका अलग अलग आएगा कि जीवा कोई पास खींच देगा तो कम आएगी, दूर की जगह दूर आएगी। तो यहाँ से जो पटरी शुरू हो रही है यहाँ पर केंद्र था, तो यहाँ से लेके जीवा हमारा कितना आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर, सही 2.5 सेंटीमीटर। यानी क्या लिखेंगे, केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, सही है। ये ऐसे हो। अगला सवाल 5वां, 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेखाखंड ए बी खींच लो, सही है। तो भाई खींचेंगे भैया, यहाँ शुरू करेंगे 6 तो यहाँ हो गया, 4 खाने छोटे छोटे और यहाँ तक, सही है। 6.4 सेंटीमीटर रेखाखंड कीजिए, इसका नाम ए बी, एक तरफ ए रखेंगे एक तरफ बी। उसका सममितीय अक्ष खींचिए। सममितीय अक्ष मतलब वही बात, इसको आधा आधा करना चाहे, सममितीय अक्ष लंब समद्विभाजक बात एक है, सही है तीनों। तो प्रकार में दूरी भरेंगे आधे ज़्यादा, तो प्रकार की नोक एक तरफ रखेंगे और आधे से ज़्यादा दूरी भरेंगे, आधे ज़्यादा दूरी हो गई इस रेखा की। अब हम एक ऊपर चाप एक नीचे चाप, सही है। अब प्रकार के एक हिस्से को दूसरे रेखाखंड के दूसरे सिरे पर लेके जाएंगे। अब यही चाप जो ऊपर वाला था इसको काटेंगे और नीचे वाले चाप को भी प्रकार की सहायता से काटेंगे, सही है। कट गया। अब जो कटा है इसमें पटरी की सहायता से हम लोग इसका मिलान कर देंगे जो बिंदु है, सही है। तो ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, सममिति अक्ष। तो इसको क्या कहेंगे, सममिति अक्ष। ऐसे चित्र बना देंगे बस, चाहे लिख देंगे ये सममिति अक्ष है।